वेल, आई एम बैक टू द चैनल विद द न्यू वीडियो। मैं तुम्हें बताता हूँ कि आज हम पर्टिकुलरली क्या कैसे किस तरीके से किन चीज़ों को लेकर जाएंगे। जैसा कि मैंने तुमसे कहा था कि पार्ट 2 इंडस वैली सिविलाइजेशन में टोटल 4 वीडियोस ड्रॉप रहेंगी। 3 वीडियोस हो चुकी है, ये फाइनली लास्ट पार्ट रहेगा जिसको कि हम एनसीईआरटी से गो थ्रू करने वाले हैं। अगर यार तुमने उन पार्ट 3 को नहीं देखा तो जाओ पहले उन 3 पार्ट्स को कवर अप करो, फिर इस पार्ट की तरफ आना। जस्ट एन इंट्रोडक्शन और एक ओवरव्यू रहेगा कि एनसीईआरटी में एक्स्ट्रा क्या चीज़ें गिवन है। मैं ज़्यादा कुछ समझाने नहीं वाला हूँ, बस एनसीईआरटी में कुछ इमेजेस गिवन है, उनके मैसेजेस को कन्वे करने वाला हूँ। चलो तो देखते हैं। यार जैसा कि तुम पीछे देख सकते हो, पार्ट 2 सेगमेंट 1 तुम्हें एक तस्वीर देखने को मिलती है। ये तस्वीर किस चीज़ की है? हड़प्पन स्क्रिप्ट ऑन अ सीन। तो वेल तुम देख सकते हो कि पर्टिकुलरली पीछे आपको एक इमेज गिवन है, उस इमेज पे सिंधी भाषा लिखी हुई है। तो जो तुम पीछे की ओर देख रही हो ये पर्टिकुलरली सिंधी भाषा है, वो सिंधी भाषा जो कि किस पे लिखी गई है? सी। जैसा कि मैंने तुम्हें बताया कि एनसीईआरटी में इंडस वैली सिविलाइजेशन को इंडस वैली सिविलाइजेशन के नाम से रेफर नहीं करेंगे। इसमें इंडस वैली सिविलाइजेशन को क्या क्या रेफर करने वाले हैं? सिंधु सरस्वती सिविलाइजेशन। तो उलझ मत जाना, एनसीईआरटी में टाइमलाइन भी गिवन है, देखो क्या। यार जो 3300 से 2600 बीसी तक का टाइम पीरियड है वो है अर्ली हड़प्पन। 2600 से 1900 बीसीई का टाइम पीरियड जो है वो है मैच्योर हड़प्पन। मतलब यार कभी मैं छोटा बच्चा रहूंगा, फिर पहले मैं मैच्योर हुआ, इस समय मैं पीक पर हूँ किस चीज की? जवानी की। चलो तो मजाक कर रहा हूँ। तो 33 नहीं होना सीरियस नोट यार होगी। तो 3300 से 2600 बीसीई के बीच जो टाइम पीरियड है वो क्या है? अर्ली हड़प्पा। 2600 से लेकर 1900 बीसीई तक का जो टाइम पीरियड है वो है मैच्योर हड़प्पा। और 1900 से 1300 तक का क्या हो जाएगा? लेट हड़प्पा। और इसके बाद हड़प्पा वेल क्या हो जाएगा? एक्सटिंक्ट। क्यों? वेल ये तुम मुझे बताओगे किन कारण के चलते सिविलाइजेशन डिक्लाइन होती है। तो वही चीज का हुआ है कि इंडस वैली सिविलाइजेशन को अगर हम बातचीत करें, बहुत फर्टाइल एलिबल प्लेन थे इंडस और घाघर। अब मैं तुम्हें पहले कुछ इमेजेस दिखा दूं तो इंडस घाघर भी बताता हूँ अभी क्या है। ये क्या वर्ड गिवन है, ये तुम देख सकते हो कि कुछ इमेजेस हैं यहाँ पर कि तुम पर्टिकुलरली प्रॉपर तरीके से रिलेट कर पा रहे होंगे इंडस वैली सिविलाइजेशन के कुछ एविडेंसेस, कुछ ट्रेसेस जो बताते हैं कि आज से पहले यहाँ पर कभी ना कभी कोई ना कोई सभ्यता रही है। ये वो चीज है जिसका मैं जिक्र कर रहा था, इंडस वैली सिविलाइजेशन। इंडस वैली सिविलाइजेशन में तुम देख सकते हो क्या कैसे था। ये और कुछ इमेजेस हैं जो तथ्य तुम्हें देखने को मिलते हैं। यार अब जिस चीज का मैं जिक्र कर रहा था ना, एक मिनट ध्यान से देखो। देखो यार अगर तुम यहाँ पर ध्यान से देखते हो घाघर सरस्वती बेसिन अगर तुम रिलेट कर पा रहे हो तो ये घाघर है ना, ये इंदस है। तो अगर तुम प्रॉपर तरीके से रिलेट करो तो इंदस और घाघर के बीच में वो कौन सी सिविलाइजेशन देखने को मिलती थी? इंदस वैली सिविलाइजेशन। वो चीज शुरुआत में गिवन थी जहाँ जो कि मैंने पढ़ी। तो कुछ बेसिक्स है कि इंडस वैली सिविलाइजेशन का मेजोरिटी ऑफ एरिया कहाँ पर लाई करता है? ये प्रेजेंट डे एरिया। अब यार ये प्रेजेंट डे पाकिस्तान में पड़ता है जो तुम ग्रीन कलर से देख रहे हो। इसके अलावा बलूचिस्तान आपका अफगानिस्तान का एक पार्ट हो जाता है, कुछ हिस्सा इसका पाकिस्तान में भी आता है। तो ऐसा माना जाता है कि जो इंडस वैली सिविलाइजेशन है, अगर मैं पूछता हूँ कि इसकी शुरुआत कहाँ से हुई, तो इंडस वैली सिविलाइजेशन की शुरुआत बलूचिस्तान के आसपास से हुई है। तो वो चीज गिवन है कि 4000 बीसी में कैलोलिथिक, मतलब वो टाइम पीरियड जो ब्रोंज से इससे पहले वाला टाइम पीरियड है, जब स्टोन्स, ये टूल्स कॉपर और स्टोन के बनते थे, तब इस टाइम पीरियड की स्टार्टिंग होती है घाघर सरस्वती बेसिन के बीच। घाघर समझ गए, सरस्वती समझ गए, चलो अभी बताया था। वेल इसके अलावा अगर मैं जिक्र करूं, इस सिविलाइजेशन की स्टार्टिंग 4000 बीसीई से स्टार्ट हो गई थी। भिराना, कुनाल, प्री, यार दो वर्ड्स होते हैं प्री और पोस्ट। यार सुनो, मैं गिरा, गिरने से पहले के टाइम पीरियड को बोलेंगे प्री, गिरने के बाद के टाइम पीरियड को बोलेंगे पोस्ट। मैं कभी गिरा नहीं, चलो सामने आना। तो वही चीज मैं तुम्हें बताने की कोशिश कर रहा हूँ। मतलब गिरा हूँ इन टर्म्स ऑफ करियर में, कभी डाउनफॉल फेस नहीं किया, बल्कि किया है, लेकिन उसके बाद कमबैक भी काफी स्ट्रॉन्ग किया। चल तो ध्यान से देखना, जैसे भिराना हो गया, कुणाल हो गया, तो ये प्री हड़प्पन फेज है। यहाँ से इस सिविलाइजेशन की स्टार्टिंग हुई थी 7000 और 5500 बीसी से पहले। फिर मैंने कहा था यार अफगानिस्तान का बलूचिस्तान वाला एरिया जिसका मैंने जिक्र किया, ये इंडस का एरिया जो कि मैं जिक्र कर रहा हूँ ताकि तुम रिलेट कर सको। ये भिराना और कोणाल है जिनका मैंने जिक्र किया, जहाँ से आपकी हड़प्पा सिविलाइजेशन की सभ्यता की स्टार्टिंग हुई, उससे भी पुरानी सभ्यताएं। तो तुम देख सकते हो कुछ ट्रेसेस हैं। वेल अर्ली हड़प्पन सिविलाइजेशन में बीड्स था जिनका मैंने जिक्र किया था। तो कुछ इस तरीके की बीड्स थी। हड़प्पन सिविलाइजेशन का मेजोरिटी ऑफ एरिया में पाकिस्तान में लाया करता है, तो याद होगा तुमने कुछ इमेजेस देखी होंगी। इसी तरीके से कुछ हिस्सा जो इंडिया में है, जैसे हरियाणा में कुनाल, तुम देख सकते हो कैसा है, डट्राना गुजरात, तो ये मैंने इमेजेस लगाई हैं। ऐसे कुछ एविडेंसेस मिले हैं पुरानी सभ्यताओं के। यार पोल्ट्री किसको बोलते हो तुम्हें पता होगा कि आज से पहले मैंने बताया भी था कि इंडस वैली सिविलाइजेशन में अपने मिट्टी के घड़े बनाए थे, उसको पॉटरी कहा जाता है।
तो पॉटरी में इस तरीके की चित्रकलाएं जो की जाती है, उन चित्रकलाओं का आप ग्राफिटी बोलते हैं। तो पॉटरी के ऊपर ग्राफिटी है। तुम यहाँ पर देख सकते हो ऐसे कुछ सील्स मिली। तो वो चीज है कि अर्लियर अर्बन सिविलाइजेशन की कुछ प्रमाण पाए गए। जैसे मैंने तुम्हें बताया, हरियाणा में कुणाल, गुजरात में दतराना, ये मोहनजोदाड़ो से भी पुरानी सभ्यताएं हैं। यहाँ से चीजों की स्टार्टिंग हुई। ग्राफिटी तुम समझ के, इस तरीके की जब चित्रकलाएं कर दी जाती है किस पर, पॉट मेकिंग पर, कुछ सिंबल्स है, कुछ ड्राइंग्स है। अर्ली अर्बन सिविलाइजेशन में हड़प्पा के साथ साथ मैंने कुछ और चीजें भी लगाई थी, जैसे रेहान डेयरी। अब ये रेहान डेयरी अगर कुछ लग रहा है किससे, एक मूवी रणवीर सिंह की, बताना कमेंट सेक्शन में कौन सी थी। कुछ आर्कियोलॉजिस्ट को चीजें मिली, सिंबल्स और ड्राइंग्स हैं। इसके अलावा कुछ सील्स भी हैं, जिनमें सील जैसे कि तुमने देख लिया। इससे पहले भी मैंने तुम्हें कई सारी सील्स दिखाई थी, सर्कल्स, स्क्वायर्स और लाइंस की शेप में। तो यही कुछ चीजें मिली, एनिमल पिक्चर्स मिली। इसके अलावा पर्टिकुलरली एक जमीन है, इस जमीन पे आज से पहले फार्मिंग करने के लिए प्लो की गई होगी। प्लोइंग समझते हो क्या होता है? फील्ड को ना आप जोतते हैं, जोतना एक तरीके से, प्लो, जोतना, सॉरी मैं गलत शब्द का प्रोनाउंसिएशन करके जोतना। तो भाई बहुत ध्यान से देखना यार, अगर तुम प्रॉपर तरीके से रिलेट करते हो तो ये तुम्हारी फील्ड है। तो ये फील्ड को आपको पता होगा कि पर्टिकुलरली आप क्या करते हैं, प्लो, क्या करते हैं, प्लो, है ना। तो जो जोतना होता है फील्ड को, उसके लिए एक वर्ड यूज किया जाता है, प्लो करना, ताकि आप सीड्स को इस फील्ड में बो सके। यार ऑब्वियस है ना, फील्ड को प्लो करोगे तो वो फील्ड उखड़ जाती है, तो उस जब वो मिट्टी उखड़ जाएगी, उसमें आप बीज को बोएंगे तो बीज प्रॉपर्ली जर्मिनेट हो सकेंगे। तो ये लाइन वर्टिकल है, ये लाइन हॉरिजॉन्टल है। अब यार ये मुझे ना बहुत ज्यादा क्लियर नहीं है अभी। तो एनसीईआरटी में गिवन है, अर्ली हड़प्पन की फील्ड्स को प्लो किया हुआ है हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल में। वर्टिकल समझ गया ना, इस तरीके से वर्टिकल बोल दिया, इस तरीके से हॉरिजॉन्टल बोल दिया। तो वही प्लोइंग दे रखी है, जो इंडिकेट करता है कि यहाँ पर क्रॉप्स को ग्रो किया गया होगा। राबी, जिन क्रॉप्स को उगने के लिए पानी कम चाहिए उनको बोलते हैं राबी, जो विंटर सीजन में ग्रो होती है। जिन क्रॉप्स को उगने के लिए पानी ज्यादा चाहिए उनको बोलते हैं खारिफ। तो देख लो, सिमिलर स्ट्रेटेजीज ऑफ फार्मिंग है। जैसे ये लोग फार्मिंग करते थे वैसे हम लोग फार्मिंग करते हैं। यार तुमने देखा होगा ना, बट्टे होते हैं, बट्टा समझते हो, स्टोन्स को, वेट्स को मेजर करने के लिए यूज किए जाते हैं। 250 ग्राम, 500 ग्राम, फिर 1 किलो, फिर 2.5 किलो। तो इसी तरीके से इनका अपना बहुत सिस्टमेटिकली स्ट्रक्चर्ड सिस्टम था। तो गिवन है, हड़प्पा का अपना खुद का स्टैंडर्ड सिस्टम था। तुम क्यूबिकल बॉक्सेस देख सकते हो, एक्चुअली में वेट को मेजर करने के लिए यूज होते थे। मेटिकुलसली मतलब बहुत ध्यानपूर्वक इसको प्लान किया गया था। बहुत एफिशिएंट इंटर रीजनल ट्रेड प्रैक्टिसेस थी, जो कि हड़प्पन यूज करते थे। बाइनर मल्टीपल्स थे, 1 2 4 8 16। जैसे होता है ना 250, 500, फिर 1 किलो, 750 ग्राम का बट्टा नहीं आता। इसी तरीके से इनका अपना बाइनरी सिस्टम था, 1 2 4 8 16। बहुत स्मॉलर यूनिट से लेकर मल्टीपल्स ऑफ 10, बहुत लंबी लंबी यूनिट्स तक यूज करते थे। तुमने देखा होगा क्यूबिकल स्टोन बिट्स हैं। ये भी कई सारे साइट से मिले। तो हमें इनको देखकर लगा कि इनका अपना एक स्टैंडर्ड शेप एंड साइज है। तो कहीं ना कहीं इन्होंने बिट्स को मेजर करने के लिए यूज किया होगा। क्लियर? चलो टॉपिक को फाइनली एनसीईआरटी से भी एंड करते हैं। बट उनसे तुम्हें बताता हूँ, सिविलाइजेशन जो कि ब्रोंज एज में इंडिया में स्टार्ट हुई थी, या फिर इंडस वैली सिविलाइजेशन के जिससे क्लोज कॉन्टेक्ट पाए गए। यार मैंने तुम्हें बताया था कि इस चैप्टर में एक लेकर जाएंगे इंडस वैली सिविलाइजेशन, जिसको हम गो थ्रू कर चुके हैं। इसके बाद हम लेकर जाएंगे मेसोपोटामिया, मेसोपोटामिया के बाद लेकर जाएंगे हड़प्पा, हड़प्पा के बाद फिर कौन सी सिविलाइजेशन लेकर जाएंगे, हड़प्पा और लेकर जा चुके हैं। हड़प्पा के बाद मेसोपोटामिया, फिर इजिप्टियन, फिर चाइनीज। तो यार आज से पहले ना सारी की सारी सभ्यता नदी पर मिली है। ये देखो ऑब्वियस है ना, मैं जीवित हूँ, ऑब्वियस कैसे, पानी पीकर, बिना पानी के तो मैं जीवित नहीं रह सकता। तो वही चीज है कि आज से पहले ऐसा तो नहीं था कि मेरे घर में तो सबमर्सिबल लगा है, मैं पानी को, ग्राउंड वाटर को पंप आउट करता हूँ, पी जाता हूँ। तो आज से पहले जितनी भी सभ्यताएं थी नदी के पास बसती थी। वर्ल्ड की ओल्डेस्ट 4 ही सिविलाइजेशन देखने को मिलती है। तो जैसे मैं जिक्र करूंगा, ब्रोंज एज सिविलाइजेशन जो इंडिया के आउटसाइड है, जो कंटेम्प्रेरी आजकल के हड़प्पन के साथ है। तो मेसोपोटामिया का जिक्र करेंगे, इजिप्टियन का जिक्र करेंगे, चाइनीज सिविलाइजेशन का जिक्र करेंगे। देखो इंडस वैली सिविलाइजेशन, हड़प्पा सिविलाइजेशन तो किस नदी में मिलती है, सिंधु सरस्वती। अभी मैं तुम्हें मेसोपोटामिया सिविलाइजेशन बताऊंगा, तो वो किस नदी पर मिलती है, यूफ्रेट्स या फिर टिग्रीज रिवर। जब पढ़ाऊंगा बताऊंगा कि कैसे नदियां हैं। वेल इजिप्टियन सिविलाइजेशन नाइल रिवर पर मिलती है, चाइनीज सिविलाइजेशन हुआंग बेसिन में मिलती है। तो आज से पहले जितनी भी सिविलाइजेशन है, सारी की सारी सिविलाइजेशन नदियों के पास मिली है। और यार बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग एविडेंसेस पाए गए हैं कि इंडस वैली सिविलाइजेशन और मेसोपोटामिया सिविलाइजेशन के बीच में बहुत क्लोज कॉन्टेक्ट्स और बहुत क्लोज लिंक पाए गए हैं। बाकी इंडिया का क्या रिलेशन इजिप्टियन और चाइनीज सिविलाइजेशन से था कि नहीं, तो उसके उतने ज्यादा में क्लोज एविडेंसेस नहीं मिलते। चलो, तो मुझे लगता है कि ये पार्ट तुम्हें क्लियर हुआ होगा। हालांकि मैं बहुत इन डेप्थ बताऊंगा मेसोपोटामिया के बारे में, तुम कुछ ग्लिम्स देख सकते हो, झलक। इजिप्टियन सिविलाइजेशन की तुम कुछ ग्लिम्स देख सकते हो।
और चाइनीज सिविलाइजेशन की कुछ फिल्म्स देख सकते हो। तो वेल ये थी वीडियो, इसको एंड करते हैं। अब तुम्हारा पार्ट 2 सेगमेंट 2 स्टार्ट होने वाला है। कौन सा बताओगे मुझे? मेसोपोटामिया सिविलाइजेशन बहुत प्रॉपर बहुत इन डेप्थ बताऊंगा। चलो इस वीडियो को यहीं पर करते हैं, मिलते हैं अगली वीडियो में मेसोपोटामिया सिविलाइजेशन के साथ। दैट्स ऑल।